चाहे जो परीक्षा आप दे रहे हो, अंत समय में रिवीजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और खासकर यूपी पीसीएस से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं, यूपी ट्रिपल एससी के हो चाहे जो हो, उन सभी में यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। आप यह माने चलिए इस वीडियो से आपके काफी क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, जो भी आप परीक्षा देने वाले हो। हालांकि यह रामायण वीडियो नहीं, हमारी रामायण वीडियो हम जीएस की ले आएंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी ये किसी मायने में कम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। शुरू में हमने कुछ पॉइंट्स जो विशेष रूप से कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन पर चर्चा करेंगे। बाद में इकट्ठे रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको विशेष श्रेणी में तैयार करके उनको हम बताएंगे आपको। तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तारा नाम से जाना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा नाम से जाना जाता है। खाराई जो कि संकटग्रस्त है वो क्या है? तो ये ऊंट की एक प्रजाति है, मैंग्रोव की चराई पर जीने वाली ये प्रजाति है, और गुजरात की पालतू नस्ल है। ये ऊंट की प्रजाति है, याद रखिएगा। खाराई। ऐसे देश जहां पृथ्वी की अधिकांश जैविक प्रजातियां पाई जाती हैं मेगा डाइवर्स देश कहलाते हैं। तो भारत व ऑस्ट्रेलिया सहित कुल कितने मेगा डाइवर्स देश हैं? तो लगभग 15 से 17 मेगा डाइवर्स देश हैं इस विश्व में। तो ऑस्ट्रेलिया भारत ऑप्शन में रहेगा, तो आप लगाइएगा। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2008 में आरंभ हुआ। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, वैसे 33% है, लेकिन बिहार पहला राज्य बना जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। सीएजी की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्यवाही की जिम्मेदारी किसकी होती है? कहे कि जो रिपोर्ट होती है उसमें अंतिम कार्रवाई कौन करता है? तो संसद करता है। दोस्तों याद रखिएगा। किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो यरवदा जेल थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। गांधी जी ने आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसका मकबरा अष्टभुजी है? तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो अष्टभुजी है। दक्षिण पूर्व एशिया में किस शासक ने नौसैनिक अभ्यास कराया था? तो राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक था उसने। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कौन है? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक रहा है, क्योंकि इसी ने विभाजन की जो राजनीति की थी, जिसकी वजह से देश राष्ट्रवाद के युग में प्रवेश कर गया और एक आंदोलन चला, वृहत आंदोलन चला, जिसमें देश में एकता देखने को मिली। कांग्रेस के किस अधिवेशन में रदरफोर्ड ने भाग लिया था? तो 23वें अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था 1907 में, उसमें रदरफोर्ड ने भाग लिया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने भाग लिया था 23वें अधिवेशन 1907 में, जब विभाजन भी हुआ था कांग्रेस का उसी सम्मेलन में। नियमित यौगिक क्रिया अपनाने वाला सूफी संप्रदाय कौन है? दोस्तों सत्तारी संप्रदाय जो है वह नियमित यौगिक क्रिया अपनाने वाला सूफी संप्रदाय है। अच्छा, 3 फसलों में बौनेपन की जीन देख लीजिए। गेहूं में बौनेपन का जीन नोरिन 10 है, चावल में डीजीबुजेन, और मक्का में बौनेपन का जीन ओपेक 2 है। कौन सा विटामिन सपनों को याद रखने में उपयोगी होता है? तो विटामिन B6 जो होता है वो सपनों को याद रखने में उपयोगी होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयुक्त होता है एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में प्रयुक्त होता है। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया? तो हर्बर्ट इमर्सन ने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है, हड़प्पा कालीन है, जबकि राख का टीला संगनकल्लू को कहा जाता है, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य व लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए त्रियुगी विभाजन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहां से? तो मदहदा, दमदमा, सराय नाहर राय, तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। तो हड्डी से निर्मित आभूषण यहां से प्राप्त किए गए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? तो दोस्तों दमदमा से। ठीक,
किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों के भाग लेने की सिफारिश की? तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी यह, ठीक है। समितियां क्या क्या सुझाव दिए गए याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया, एल एम सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सुझाव दिया और जीवीआर राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिया था। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था भारत में। मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश किसने की थी? तो श्यामलाल शकधर ने मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश की थी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा संबोधित किया गया है? गंगा नदी नहीं दोस्तों, सरस्वती नदी है इसका उत्तर, याद रखिएगा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह या विदग्ध माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो ऋषि गौतम रहुगण। पारसी धर्म ग्रंथ अवेस्ता किस वेद के समान है? तो दोस्तों ऋग्वेद के समान है। चीसा पानी गार्ज कहां पर स्थित है? यह गार्ज नेपाल में स्थित है। संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। संसार में सबसे अधिक वर्षा के प्रकार जितने भी हैं, सबसे अधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। तड़ित झंझावात की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश है। मांडवी जुआरी खाड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है, कई बार पूछा गया है, कहां स्थित है? तो गोवा में। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती तथा कायम रहती है? तो स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के कारण ये स्थिरता प्राप्त होती तथा यह कायम रहती है, ठीक है। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता। सही सुमेलन है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश के, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर स्थित है सांची का स्तूप। ग्वालियर में गुजरी महल है, गुजरी महल ग्वालियर में है। ताल उल मस्जिद ये भोपाल में स्थित है, ठीक। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये देखिए मिलान करना है, एक बार पूछा गया है, आरो में ही पूछा गया है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस देख लीजिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा इन्होंने प्रारंभ की थी। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल गायकी के संपादक हैं। और वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत इन्होंने लिपिबद्ध किया था वेंकटामही ने, ठीक है ना। कंपनियां हैं, प्रमुख केंद्र हैं उनके, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, इसलिए हमने जितनी कंपनियां हैं एल्यूमिनियम की हमने बता दी है कहां कहां स्थित है। तो बाल्को दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरबा में, महाराष्ट्र के कोयना में, ठीक है। कोरबा कोयना याद रखिएगा, बाल्को है यहां पे, ठीक है। नालको दोस्तों दामनजोड़ी, उड़ीसा के दामनजोड़ी में नालको है। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल में। मालको दोस्तों चेन्नई के मेट्टूर में और वहीं सलेम में, ठीक है, तमिलनाडु के सलेम में और चेन्नई में स्थित है मालको। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी कलमकारी चित्रकारी कहलाती है, ठीक है ना। शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरियों के निर्माण में। विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहां पाया जाता है? तो मंगमपेट में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। एकमात्र बाइराइट्स का विश्व का सबसे बड़ा है भंडार। मोती देने वाली मछलियां कहां पाई जाती हैं या पकड़ी जाती हैं दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत, धारणी विकास की दृष्टि से। होलार्ड क्या है दोस्तों? तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड संबंधित है उसका यह नारा था, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो दोस्तों फास्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्नीज नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। सीबक थार्न के विश्वव्यापी मार्केट में बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में यह पौधा कहां पाया जाता है? सीबक थार्न पौधा लद्दाख में।
ध्वस्त नगर कौन कौन से याद रखिएगा, कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, ये ध्वस्त नगर के रूप में जाने आते हैं। देखिए गर्म जल स्रोत हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, याद रखिएगा इनको। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी और चावल पानी मध्य प्रदेश, तप्त पानी अत्रि और ताराबलो उड़ीसा, सोहना गुड़गांव, सूर्यकुंड बिहार, गर्म पानी असम, ज्वालामुखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जहां ज्वाला देवी मंदिर है, गणेशपुरी अकलोली बज्रेश्वरी सुनापदेव उनापदेव ये महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, तो बैलाडीला की खान जो लोहे की है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। प्रथम बार धारणी विकास व जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो माउंट बेटन ने कहा था। भारत में रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहा जाता है किसको, 1991 से 2001 का जो दशक था उसको रोजगार विहीन दशक कहा जाता है, वृद्धि दशक कहा जाता है। किस नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए, तो दोस्तों समुद्री नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक कपूर कहां से पाया जाता है, तो चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से पाया जाता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल के चैत्यगृह कार्ले का चैत्य है। सूचना अधिकार अधिनियम संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद से। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर खुद को खलीफा का सहायक कहा है, तो बलबन ने। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। दो में अक्सर कंफ्यूजन होती है, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में, तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र लगाइएगा, यही सही है। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमावती तथा मृगावती में सबसे पहले कौन लिखी गई, आरओ का ही प्रश्न है, शायद मेंस का ही है, मृगावती। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से कौन दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन की आवश्यकता दांतों की मजबूती के लिए नहीं होती है। अब खनिज थोड़ा देख लेते हैं। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है, तो बैलाडीला से भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क प्राप्त होता है। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहां किया गया, तो रानीगंज में किया गया। भारत में खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहां हुआ था, डिगबोई असम में। पलामू व मोहदरगा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए। इकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, इकालूर कृष्णा गोदावरी में। मंगला क्या है दोस्तों, तेल कुआं है राजस्थान में। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को सर्वाधिक उधार कहां से प्राप्त होता है, तो वाणिज्यिक बैंकों से। किसने भारत के आर्थिक विकास को पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है, तो यूएनडीपी ने कहा है। निम्नलिखित व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं पीना चाहिए, निर्जलित व्यक्ति को, निर्जलित जिसको डिहाइड्रेशन होता है उस व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं पीना चाहिए, तो इन ऑप्शंस में अल्कोहल ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या दो होता है, तो ऑक्टेन संख्या या मान ये पेट्रोल से संबंधित है और सीटेन संख्या या मान ये डीजल से संबंधित है। सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम क्लासिकल भाषा के रूप में घोषित किया गया था, प्रतिष्ठित भाषा के तमिल को 2004 में दोस्तों। ठीक है, और क्रम क्या है, अभी कुल 6 भाषाएं घोषित की जा चुकी हैं प्रतिष्ठित या क्लासिकल भाषा के रूप में, तो जिसमें सबसे पहले तमिल को 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और नया जुड़ा हुआ उड़ीसा है 2014 में। भारत में किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में दोस्तों धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में 2 मौसम पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन सा द्वीप समूह शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है, फरो द्वीप। ठीक है, किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो शैबानी खान ने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। एक सहकारी समिति के गठन है तो न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है, 10 सदस्य। ये हमारा दूसरा प्रश्न है आपको कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और यह संविधान के किस किस भाग में जोड़ा गया है, इसके लिए संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया है। ठीक है,
तथा मूल अधिकारों में इसको कहां पे स्थान दिया गया है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा कमेंट। पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों, तो पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट। एडा लैंग्वेज क्या है, पास्कल से प्राप्त, ये कंप्यूटर की भाषा है, पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रक्षा डिफेंस हेतु अभिष्ट है, एडा लैंग्वेज। एटीपी द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है प्रकाश से अंधकार प्रतिक्रिया के रूप में। एटीपी द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है प्रकाश से अंधकार प्रतिक्रिया में। अकबर ने किससे हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, नया प्रश्न है यूपीपीसीएस का ये, लाला कलावंत से। आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है माउंट आबू में। सहकारी समिति, यहां सीआरपीएफ की ट्रेनिंग होती है। सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो सहकारी समिति में दोस्तों, सहकारी समिति बनाने के लिए कुल 10 लोग चाहिए, 10 सदस्य चाहिए न्यूनतम सदस्य संख्या, लेकिन कितने अधिकतम निदेशक हो सकते हैं इसमें, तो 21 थी। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से ग्रसित है, तो बुलिमिया रोग से। 2016 पीसीएस का प्रश्न है ये। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली अस्पताल रेलगाड़ी लाइफ लाइन एक्सप्रेस कब आरंभ हुई, तो 1991 में आरंभ हुई थी दोस्तों। अब देखिए क्षेत्र है और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं देख लीजिए। मकुम जो है दोस्तों ये असम में स्थित है और कोयले के लिए विख्यात है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क के लिए। कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग कर्नाटक मैग्नीज के लिए। बादाम पहाड़ी ये जो है उड़ीसा में स्थित है लौह अयस्क के लिए। कोडरमा झारखंड में स्थित है अब्रक के लिए। मोसाबानी झारखंड में स्थित है तांबे के लिए। झरिया झारखंड का कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है ये सतना मध्य प्रदेश में स्थित है, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों पन्ना। जादूगुड़ा ये झारखंड में स्थित है यूरेनियम के लिए। ललितपुर उत्तर प्रदेश का यूरेनियम के लिए। कोल्लम ये केरल में स्थित है मोनाजाइट के लिए। अब प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शिवकाशी केंद्र जिसको आप जानते हैं लिटिल जापान उपनाम दिया था नेहरू जी ने इसको। शिवकाशी केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। आतिशबाजी और माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पीतमपुरा या पीतमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। काकीनाडा पश्चिम बंगाल में स्थित है, जूट के लिए जाना जाता है। एक काकीनाडा ये दोस्तों कर्नाटक में भी स्थित है, सॉरी आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, वो भी जूट के लिए जाना जाता है। तो काकीनाडा 2 नाम के शहर हैं, दोनों जूट के लिए है, तो कंफ्यूजन होगी भी तो सही होगा आंसर, ठीक है। विरुधनगर तमिलनाडु ये सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना कर्नाटक में स्थित है रेशम के लिए। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल कागज के लिए। भदोही उत्तर प्रदेश कारपेट उद्योग के लिए। लखेरी राजस्थान में स्थित है, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। टुंडू झारखंड जस्ते के लिए। भाटपाड़ा पश्चिम बंगाल जूट के लिए। भारत में टिन कहां पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक के कोलार व हट्टी क्षेत्र जाने जाते हैं किसके लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है कहां पे दोस्तों, तो मकराना में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। भारत किस खनिज के उत्पादन आत्मनिर्भर है, तो चांदी के उत्पादन में भारत जो है आत्मनिर्भर है दोस्तों, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में निकिल का 90% से अधिक प्राकृतिक क्षेत्र कहां स्थित है, तो निकिल सबसे ज्यादा इसका जो भंडार है उड़ीसा में 90% से अधिक है, ठीक है। भारत से किस देश को लोहे का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, तो जापान से। भारत से जो है जापान को सबसे ज्यादा लोहा भेजा जाता है। भारत का कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है, तो दोस्तों राजस्थान एस्बेस्टस का। उड़ीसा का केंदुझर तथा मध्य प्रदेश का बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। एशिया के श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहां, भीलवाड़ा, जो राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है उसके रामपुरा में, ठीक है। उड़ीसा के केंदुझर तथा मध्य प्रदेश का बालाघाट ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, यहां पे दोस्तों लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। राजस्थान की खेतड़ी तथा मध्य प्रदेश का मलाज खंड की खाने क्यों प्रसिद्ध है, तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आय में खनिजों का कितना योगदान हुआ है दोस्तों, लगभग 2 से 3%, ठीक है, 2 से 3%। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क।
नाथरा कीपाल क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। सीसा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है? तो लौह इस्पात उद्योग में शीशे का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब राज्य है, लौह क्षेत्र है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का लौह क्षेत्र डल्ली राजहरा बेलाडीला, कर्नाटक का बाबा बूदन पहाड़ी कुद्रेमुख, उड़ीसा गुरु महिसानी बादाम पहाड़ मयूरभंज किरूबरू बोनाई, झारखंड दोस्तों नोआ मंडी। लौह अयस्क का निर्यात जापान तथा दक्षिण कोरिया को कहां से होता है? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है, डॉल्फिन नोज से। अब विश्व के संबंध में देख लेते हैं, पहले जान लेते हैं धात्विक खनिज मुख्यतः किन प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में। अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण कब हुआ था? तो पेलियोजोइक युग में हुआ था, याद रखिएगा। प्लासर निक्षेप क्या है दोस्तों? तो नदी के तलहटी में मिलने वाले खनिजों के जमाव को प्लासर निक्षेप कहते हैं। नदी के तलहटी में मिलते हैं, इसी में सोने चांदी जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज है पाए जाते हैं। खनिज निष्कर्षण विधियां कौन कौन सी है? याद रखिएगा चारों विधियों को। अवसादन, ऊष्मीय विलयन, संपर्क खंडी, अवशिष्ट अपक्षरण। विश्व के खनिज एवं उसके क्षेत्र देख लीजिए। लौह अयस्क के क्षेत्र और खनिज सांसी और सेन्यांग चीन के हैं। इटाबिरा पहाड़ी लौह अयस्क पूरा है, ब्राजील। मेसाबी रेंज अल्बामा पेंसिल्वेनिया और यूएसए में। पिलबरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया। ट्रांसवाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका। क्रियाबराग यूक्रेन। मैग्नीज के जो क्षेत्र है दोस्तों, पेंकी व बूटान क्षेत्र चीन के। माओड खान गैबोन। निकोपोल यूक्रेन। अमापा की खान ब्राजील। तांबा चुकी कमाटा जो खान है चील में। मोन्टाना का बूटे क्षेत्र ये यूएसए में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा क्षेत्र जायरे कांगो। सैडबरी कनाडा में। बॉक्साइट के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया। सेलाइन काउंटी क्षेत्र यूएसए। कोला प्रायद्वीप ये पूर्व सोवियत संघ का है। ओको और बरुका द्वीप ये गिनी के हैं। ये सभी बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। सोने के लिए दोस्तों कालगुरली व कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा सोना पाया जाता है। इसके अलावा बिट्स वाटरलैंड और किम्बरले दक्षिण अफ्रीका। होमस्टेक दक्षिण डकोटा प्रांत में यूएसए की सबसे बड़ी स्वर्ण खान है होमस्टेक, ठीक। चांदी के लिए बाल्डविन खान विश्व प्रसिद्ध है म्यांमार की। पोंतोसी ये सेरोरिको में स्थित है बोलिविया में। कनिंगटन ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेसनीलो मैक्सिको और एंटामिना पेरू में। ये चांदी के लिए हैं। शीशे के लिए दोस्तों ब्रोकन हिल माउंट ईसा ये ऑस्ट्रेलिया। यहां देखिए शीशे का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है ब्रोकन हिल और माउंट ईसा में। सैडबरी दोस्तों ये कनाडा में और सरोद पास्को पेरू में। हीरे के लिए दोस्तों किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका। दूसरा कटंगा पठार कांगो और पन्ना गोलकुंडा ये सभी भारत में। पेट्रोलियम के लिए दोस्तों अल्पेशियन क्षेत्र गल्फ तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया ये यूएसए में। अम्मान काथिब धावर ये सऊदी अरब का। बुरहान पहाड़ी कुवैत। लाली करमशाह नफ्त साफिद गच्च सारन ये ईरान में। ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम है कोयले के लिए देख लीजिए अल्पेशियन क्षेत्र मिसौरी कंसास ओक्लोहामा मिशिगन टेक्सास यूएसए के लिए। टूला मास्को कुजवास सखालिन कुजनेस्क बेकाल झील क्षेत्र ये सभी रूस के हैं कोयले के लिए। डोनेट्स या डोनाबास क्षेत्र यूक्रेन का है। हुपे बीजिंग शांसी सेंसी शांटुंग मंचूरिया जयचवान ये चीन के क्षेत्र हैं कोयले के। यार्कशायर नॉटिंघम डर्बीशायर ये ब्रिटेन के। रूर घाटी जर्मनी का है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल क्षेत्र और नेटाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका। न्यू कैसल और लिथगो ये ऑस्ट्रेलिया के कोयला प्रधान क्षेत्र हैं। इसका पीडीएफ मैं दोस्तों दे दूंगा ग्रुप में, आप ले लीजिएगा। आरओ वाले ग्रुप में दे रहा हूँ, ठीक है। और पीडीएफ रहेगी आपको जब भी चाहिए होगी तो आप इसको देख सकते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाइए तो 2-3 दिन पहले से इसको देखते रहिए, काफ़ी मदद आपको मिलेगी। देखिए प्रमुख जितने भी समाचार पत्र और पुस्तकें हैं उनके संपादक और लेखक उनके नाम दिए हैं, याद रखिएगा। मिलान के लिए भी आता है, वैसे पूछा जाता है। क्या है? उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल, द लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस ये टीएम नायर की बुक है, वॉयस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, हरिजन इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया तथा नवजन महात्मा गांधी, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट,
वंदे मातरम उर्दू की ये पत्रिका थी लाला लाजपत राय। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कौमी आवाज द नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया W.A. फेयर सर्विस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस B.D. सावरकर। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांगशु मुखर्जी। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं भगत सिंह। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शेरोल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास ने लिखी थी। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई गुजराती भाषा में, मूलतः है महात्मा गांधी द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल। दी सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार। इन्होंने क्या कहा था, न तो ये प्रथम था न तो स्वतंत्रता था, न ऐसा कुछ कहा था इन्होंने ना। तो इन्होंने कहा था ना, न तो ये प्रथम था न तो राष्ट्रीय था, ऐसा इन्होंने कहा था इसके बारे में। तो दी सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार की बुक थी। अनइलिहेशन ऑफ कास्ट ये अंबेडकर जी की बुक थी। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। देखिए ये तो बुक्स हो गई महत्वपूर्ण, ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बुक्स और पत्रिकाओं के नाम हम आपको बताए हैं। इसके अलावा समितियां और कार्य उनके क्या क्या है याद रखिए। समिति और कार्य पूछता है तो नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन और नए बैंक ढांचे की सिफारिश के लिए। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। मालेगांव समिति सूक्ष्म वित्त क्षेत्र। प्रथम M नरसिम्हन वित्तीय क्षेत्र सुधार। द्वितीय M नरसिम्हन बैंकिंग सुधार। तारापुर समिति भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। रेखी और वांचू में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, याद रखिएगा। राज मन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली। गाडगिल व कस्तूरी रंगन पश्चिमी घाट। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। डॉक्टर C रंगराजन वित्तीय समावेशन। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से संबंधित। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से। मीरा सेठ तथा हथकरघा। आबिद हुसैन लघु उद्योग। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। राजा चलैया समिति कर सुधार। विजय केलकर समिति कर सुधार। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। डॉक्टर कीर्ति पारीक पेट्रोलियम। सच्चर समिति मुस्लिम से संबंधित या अल्पसंख्यकों संबंधित। केंद्रीय चावल, अब ये देखिए संस्थान है और कहां पर स्थित है याद रखिए, सभी महत्वपूर्ण संस्थान दिए हुए हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। देख केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी है, लेकिन इसका एक केंद्र है वह, ठीक है ना, परिषद के रूप में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव अभी गुरुग्राम हो गया। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये नागपुर में है। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो महाराष्ट्र लीगो प्रयोगशाला। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में।
डीएनए अंगुली छाप एवं नैदानिक केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, पौध संरक्षण संगरोध व भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR करनाल में, दाल अनुसंधान निदेशालय DPR कानपुर में, चावल अनुसंधान निदेशालय DRR हैदराबाद में। तो याद रखिएगा तीनों निदेशालयों को। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली में, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स ICRISAT हैदराबाद में, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा हैदराबाद में, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी में, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान बनारस और खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में स्थित है। तो ये था पूरा जीएस का जो है दोस्तों, हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि वो सभी प्रश्न आ जाएं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी आप परीक्षा यूपीपीसीएस की दे लो, यहाँ से प्रश्न आप कोई पेपर उठा के देख लो, पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपका आने वाली जो परीक्षा है आरओ की मुख्य परीक्षा, उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा ये। इसका PDF मैं दे रहा हूँ, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। यह सदाबहार वीडियो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।